हाय बच्चों, दिस इज़ द सेकेंड लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री फॉर क्लास 9th। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। तो इसमें हम शुरू करेंगे कि जो हमारा कार्टेशियन सिस्टम था, जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था, जिसको रेनी डेस्कार्टे ने डिस्कवर किया था, उसमें जो टर्म्स होते हैं, जो टर्मिनोलॉजी होती है, वो क्या क्या होती है, जिसको हमें जानना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास है प्लेन। प्लेन क्या होता है? ठीक है, अभी हम इसे डिस्कस करेंगे। तो प्लेन वैसे हम एक समझ लेते हैं, एक मोटा मोटा सा व्यू। प्लेन किसे कहते हैं? देखो, जब भी हमारे पास दो डायमेंशंस की बात होती है, ठीक है, 2D, जब भी दो डायमेंशंस की बात होगी तो उसे हम प्लेन कंसीडर करेंगे। जैसे मान लो कि हमारे पास एक ये ऐसा फिगर है, ठीक है, ये आपको पता है क्या है? रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में दो डायमेंशन है, ये है लेंथ और ये है ब्रेथ। ठीक है, तो इसको हम एक प्लेन फिगर बोलते हैं। ठीक है, जिसमें भी दो डायमेंशन होगी उसको आप क्या बोलोगे? प्लेन फिगर बोलोगे। ठीक है, तो दो डायमेंशन को आप ऐसे भी दिखाते हो, ऐसे, एक डायमेंशन ये वाली और एक डायमेंशन ये वाली। ठीक है, ओके। सेकंड हमारे पास है एक्सिस। एक्सिस क्या होती है? अभी देखो, ये वाला फिगर हमने लिया, ये वाला, तो एक्सिस क्या होगी? ये जो दोनों डायमेंशन है ना, इसी को एक्सिस बोलते हैं। जैसे मान लो एक पे एल आ गया तो इसको एक एक्सिस बोल दिया एक्स और एक बोल दिया वाई एक्सिस। ठीक है, पता है ना आपको, एक एक्स एक्सिस और एक वाई एक्सिस, तो इसको ही बोलते हैं एक्सिस। ये जो हॉरिजॉन्टल वाली लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल वाली, ये एक्स एक्सिस होती है, और जो वर्टिकल वाली लाइन होती है वो होती है वाई एक्सिस। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एब्सिसा। एब्सिसा क्या होगा? अगर मान लो कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हम किसी पॉइंट्स की बात करें, हॉरिजॉन्टल लाइन पे एक्स एक्सिस पे किसी पॉइंट की बात करें, तो वो वैल्यू कहलाती है एब्सिसा। ठीक है, मतलब वैल्यू ऑन एक्स एक्सिस। ठीक है, ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होगा? जैसे x की वैल्यू को एब्सिसा बोलते हो, वैसे y की वैल्यू को क्या बोलोगे? ऑर्डिनेट। ठीक है, y पे, ये इधर, अगर y एक्सिस पे वैल्यू आती है तो उसको बोलोगे ऑर्डिनेट। नेक्स्ट हमारे पास है क्वाड्रेंट। भाई क्वाड्रेंट क्या होता है? क्वाड्रेंट का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है 4। ठीक है, अब देखो, ये वाला फिगर आपने देखा, इसमें इन दोनों लाइन ने, दोनों लाइन कौन कौन सी? ये x और ये y, इन्होंने क्या किया? इन्होंने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये रहा पार्ट 1, ये पार्ट 2, 3 और ये 4th। ठीक है, तो ये जो 4 पार्ट्स बने हैं यहाँ पे, यही होते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, तो हर एक पार्ट को क्या बोलते हैं हम? क्वाड्रेंट्स। ठीक है, क्वाड्रेंट्स का मतलब होता है 1/4, चौथाई। ठीक है, मतलब कि एक का 4th पार्ट। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट और ये 4th क्वाड्रेंट। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है ऑरिजिन। ऑरिजिन क्या होता है? भाई ये फिगर देखा, इसका सेंटर कहाँ पे है? इन दोनों लाइन ने यहाँ पे कट मारा ना, यहाँ पे, तो यही पॉइंट क्या है? इनका ओरिजिन है, O। ठीक है, यही वाला पॉइंट इनका ओरिजिन, मतलब जहाँ से सब चीज़ें शुरू होंगी। ठीक है, अगला है कोऑर्डिनेट। कोऑर्डिनेट देखा पिछले लेक्चर में हमने क्या? कोऑर्डिनेट में देखो, कोऑर्डिनेट बहुत टफ चीज़ नहीं होती। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था लैंप की पोजीशन बताने का। ठीक है, जिसमें हमने कुछ ऐसा 2,3 ऐसा बताया था। ठीक है, तो यही क्या होता है? कोऑर्डिनेट। ठीक है, जिसमें पहले x की वैल्यू आएगी और फिर y वाली वैल्यू आएगी। कोऑर्डिनेट में हमेशा x, y का ही ऑर्डर्ड पेयर होगा। ठीक है, कभी y पहले नहीं आ सकता, ये गलत है। ठीक है, ये गलत है। हमेशा पहले x की वैल्यू आएगी, देन y की वैल्यू आएगी। ठीक है, तो ये टर्म्स हमारे पास थे। प्लेन समझ गए आप, एक्सिस, एब्सिसा, ऑर्डिनेट। अभी एक चीज़ देखो, अभी हमने कोऑर्डिनेट देखा ना, कोऑर्डिनेट में x, y था, तो ये जो x है यही तो होता है एब्सिसा,
और जी y है यही तो होता है ऑर्डिनेट, ठीक है। मतलब पहला जो वैल्यू है कोऑर्डिनेट का वो एब्सिसा है और जो सेकंड वैल्यू है वो ऑर्डिनेट है, ठीक है। और ये जो ओरिजिन था अभी हमने देखा O, इसमें x की वैल्यू भी 0 होती है और y की वैल्यू भी 0 होती है। ये O है और ये 0, ठीक है। मतलब कि ये जो फिगर है यहाँ पे होता है ओरिजिन और यहाँ पे x भी 0 होगा और y भी 0 होगा, ठीक है। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं आगे। तो कार्टेशियन सिस्टम का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है वो ये रहा हमारे पास। शुरू में देखो हमारे पास जो स्टार्टिंग में होता था कार्टेशियन सिस्टम से पहले हमें क्या पता था, नंबर लाइन के बारे में, ठीक है। नंबर लाइन में क्या होता है कि एक लाइन होती है जिसके सेंटर में 0 होता है, 0 के राइट साइड में, ये रही राइट साइड, ठीक है। 0 के राइट साइड में पॉजिटिव वाले इंटीजर्स आते हैं और 0 के लेफ्ट साइड में नेगेटिव वाले इंटीजर्स आते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव वाले इंटीजर्स हैं और ये नेगेटिव वाले। 0 को आप क्या बोलते हो, ओरिजिन बोलते हो। ओरिजिन क्यों, क्योंकि ये हमारा सोर्स है, ठीक है। मतलब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है यहाँ पे। इसके इधर जाओगे तो पॉजिटिव मिलेगी और लेफ्ट में जाओगे तो नेगेटिव वैल्यूज मिलेंगी, ठीक है। समझ में आया। अब हम क्या करेंगे कि हमारे पास एक लाइन तो पहले ही थी, ठीक है, ऐसा कुछ करके हम क्या करेंगे, इस पे तो केवल एक ही डायमेंशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते थे, या तो लेंथ या ब्रेथ या हाइट, ठीक है। किसी एक को ही कर सकते हो आप। अगर दो को करना है तो फिर एक लाइन ऐसी और बना लो, ठीक है। अब अगर इधर आप लेंथ कर रहे हो तो इधर आप उसकी ब्रेथ कर सकते हो, ठीक है। कॉमनली इस एक्सिस को हम x बोलते हैं और इस एक्सिस को y बोलते हैं, ठीक है। और ये जो पॉइंट आया इसको क्या बोल देते हो आप, ओरिजिन बोल देते हो, जहाँ पे x की वैल्यू भी 0 होती है और y की भी 0 होती है, ठीक है। तो एक अच्छा सा डायग्राम देख लेते हैं। अब ध्यान से देखो, नंबर लाइन वाली सारी प्रॉपर्टीज यहाँ इनहेरिट होगी। मतलब ये जो हॉरिजेंटल लाइन है इधर 1 2 3 चलता रहेगा, इधर -1 -2 -3 भी होगा। अब एक बात बताओ, अगर आप ऊपर जाते हो तो हाइट क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, तो बढ़ती है, ठीक है। तो इसलिए बढ़ती है मतलब पॉजिटिव 1 2 3 ऐसे बढ़ता रहेगा ये। और अगर नीचे जाओगे तो घटेगी हाइट, -1 -2 -3, ठीक है। यहाँ क्या था, यहाँ तो 0 था, ओरिजिन था ये, ठीक है। ये ध्यान रखना, यहाँ क्या था, यहाँ 0 था, x भी 0 था और y भी 0 था। समझ में आया। तो इस तरीके से हम कार्टेशियन सिस्टम को या एक प्लेन को प्लॉट करेंगे। ओके, नेक्स्ट पे आते हैं हम। तो ये हमारा एक अच्छा सा बेहतरीन सा डायग्राम आपको दिख रहा होगा, जिस पे चीज़ें थोड़ी सी अच्छी सी क्लियर दिख रही होगी ना। पिछले वाले डायग्राम के कंपेयर में थोड़ी क्लियर है। ये ओरिजिन है, इधर राइट के लिए पॉजिटिव, लेफ्ट के लिए नेगेटिव, अप साइड पॉजिटिव, डाउनवर्ड नेगेटिव, ठीक है। और ये हमने पहले देखा था कि ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, और यहाँ पे कुछ लिखा है x नॉट करके। ये क्या होता है, ये x का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। और ये y नॉट, ये क्या होता है, y का रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। समझ में आया। तो एक चीज और ध्यान दो, यहाँ पे x o x डैश, x o x डैश, ये कौन सी लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन। इसी को बोलते हैं हम x एक्सिस। और एक चीज आपको मिलेगी y o y डैश, तो y o y डैश, ये कौन सी लाइन है, वर्टिकल लाइन है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम y एक्सिस। तो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है x एक्सिस और वर्टिकल लाइन होती है हमारी y एक्सिस, ठीक है।
तो जब भी आपको पूछेगा तो आप बता दोगे ना कि हॉरिजेंटल लाइन एक्स एक्सिस होगी, वर्टिकल लाइन वाई एक्सिस होगी, और प्लेन में कितनी एक्सिस होती है? 2, एक्स एंड वाई। ठीक है, ओके। नेक्स्ट हमारे पास आएगा कि क्वाड्रेंट्स, जो क्वाड्रेंट्स होते हैं वो कितने होंगे और उनके साइन क्या क्या होते हैं। ठीक है, तो ये देखो, ये देखा आपने, इस फिगर को हमने पिछले स्लाइड में भी देखा था, जिसमें ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, जहाँ पे कट किया ये वाला पॉइंट ओरिजिन हो गया। ये पहला पार्ट हुआ, ये सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ। पहला पार्ट तो मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड और ये फोर्थ। अभी ध्यान से देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट का साइन, अब ये समझ में आ गया ना क्वाड्रेंट क्या हुआ? क्वाड्रेंट का मतलब है कि किसी भी चीज का 1/4, चौथाई, ठीक है, 1/4 पार्ट। समझ में आया? जैसे देखो इस लाइन ने, इन दोनों एक्सिस ने क्या किया? 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो हर एक पार्ट हमारा क्या बन जाता है? क्वाड्रेंट बन जाएगा। ठीक है, अब उस क्वाड्रेंट का साइन देखते हैं। फर्स्ट क्वाड्रेंट में देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट किन दो लाइन से मिलकर, किन दो एक्सिस से मिलकर बना है? एक्स की पॉजिटिव और वाई की पॉजिटिव, इन दो से मिलकर बना है। एक्स पे भी पॉजिटिव है और वाई पे भी पॉजिटिव है। ठीक है, इसलिए इसका साइन हो गया प्लस कॉमा प्लस। सेकेंड क्वाड्रेंट में आते हैं। अब देखो इस पे, इस क्वाड्रेंट के लिए कौन सी एक्सिस है? एक्स की नेगेटिव है, इसलिए एक्स का नेगेटिव आ गया, लेकिन वाई की क्या है? पॉजिटिव है इसके लिए, इसलिए वाई का पॉजिटिव आ गया। ठीक है, ये इन दो एक्सिस से घिरा हुआ है, इसलिए इन दोनों एक्सिस के साइन यहाँ आएंगे। थर्ड के लिए देखो, थर्ड के लिए एक्स का भी नेगेटिव है, दिख रहा है ना ये वाला, और वाई का भी नेगेटिव है। एक्स एक्सिस भी नेगेटिव है, वाई एक्सिस भी नेगेटिव है थर्ड के लिए, इसलिए इसका कोऑर्डिनेट हो गया माइनस कॉमा माइनस। फोर्थ के लिए देखो, फोर्थ के लिए एक्स तो पॉजिटिव आ गया, लेकिन वाई जो है वो नेगेटिव आया है। ठीक है, इसलिए इसका साइन क्या हो गया? प्लस कॉमा माइनस। ठीक है, आई होप कि ये क्लियर हुआ होगा आपको। और साइन आप याद रख लेना, क्योंकि साइन अगर आपको याद रहेंगे तो आप कोऑर्डिनेट्स को देख के ही बता सकते हो कि वो कौन से क्वाड्रेंट में आएंगे। ठीक है, ओके। सेकेंड एक्सरसाइज हमारी एनसीईआरटी की थर्ड चैप्टर की सेकेंड एक्सरसाइज। अभी तक हमने जितना भी फंडामेंटल जो थ्योरीज थी वो देखा, उस पे हम क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि राइट द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन हमारे पास, इसमें पहला पार्ट है, व्हाट इज द नेम ऑफ हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल लाइन। क्या नाम है भाई बता दो। हॉरिजेंटल का तो है एक्स एक्सिस, वर्टिकल का है वाई एक्सिस। ठीक है, समझ में आ गया? ओके। सेकेंड पार्ट, व्हाट इज द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म्ड बाय दीज टू लाइंस। इन दोनों लाइन से, इन दोनों लाइन कौन सी? एक्स और वाई से, ये एक्स और ये वाई, इन दोनों लाइन से जो पार्ट्स बने हैं, कितने बने हैं भाई? 4 बने हैं, 1 2 3 4, यही तो बने हैं, देखा था ना हमने। तो ये जो चारों पार्ट्स बने हैं, इनका क्या नाम होता है भाई? पता है आपको क्या होता है? इनको बोलते हैं क्वाड्रेंट्स। ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। समझ में आ गया? ओके। राइट द नेम ऑफ पॉइंट वेयर दीज टू लाइंस इंटरसेक्ट। इंटरसेक्ट कहाँ कट कर रही हैं? तो यहाँ कट कर रही हैं, और इसको क्या बोलते हो? ओ बोलते हो। ओ का फुल फॉर्म क्या होता है भाई? ओरिजिन। तो जहाँ दोनों लाइन काटेंगी वो क्या होगा? ओरिजिन। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला हमारे पास है, अगला क्वेश्चन कि फ्रॉम द फॉलोइंग फिगर राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स। हमें क्या लिखना है? कोऑर्डिनेट लिखना है। ये रहा फिगर हमारे पास। तो जितने भी पॉइंट्स हमें दिख रहे हैं उनका हमें क्या बताना है? कोऑर्डिनेट बताना है। चलो शुरू करते हैं, कहीं से भी शुरू कर लो आप। जैसे बी पॉइंट हमें दिखा पहले, तो बी पे देखो कोऑर्डिनेट, अभी हमने देखा था ना कोऑर्डिनेट
ये जो कोऑर्डिनेट होता है ये हमेशा पहले x वाला आता है और फिर y वाला आता है। ये ध्यान देना, x पहले y बाद में, कभी y पहले x बाद में नहीं आएगा, मतलब ये दोनों इक्वल नहीं है। ठीक है, हमेशा ये वाला करेक्ट है। तो x वाला लो, तो b का x कितना है, b का x पे देखो b कितना है, -5 लिख लो। अब b का y देखो, y कितना है b पे, ये दिख रहा है ना, 2 लिख लो, आ गया कोऑर्डिनेट। ठीक है, h का लो, h का x कितना है, ये भी -5 ही है। y कितना है h का, ये वाला -3। ठीक है, h का आ गया। e का देखो, e का x कितना है, -3, और y कितना है, ये वाला -5। ठीक है, समझ में आया। c देख लो, c का x कितना है, ये वाला 5, और y कितना है, ये वाला -5। ठीक है, पॉइंट g देख लो, g का x है 2 और y इसका कितना है, -4। ठीक है, सिंपल है ना। अभी d देख लो भाई, d का x कितना है 6 और y कितना है इसका 2, और कुछ बचा, ओ बचा है, ओ भी देख लो, ओ तो भाई सबको पता है, यहाँ लिख लेते हैं, ओ क्या होगा 0,0। और क्या बचा, ये l बचा है। ठीक है, l का बता दो भाई। l तुम्हें थोड़ा अलग दिख रहा होगा क्योंकि ये किसी क्वाड्रेंट में नहीं आ रहा, ये किस पे आ रहा है, y एक्सिस पे आ रहा है। ये किस पे आ रहा है, ये y एक्सिस पे, और y पे कितना आ रहा है 5, x पे तो ये आया ही नहीं, x पे अगर नहीं आया तो x का तो 0 हो जाएगा, और y पे कितना आया 5, तो ये ऐसे हो जाएगा 0,5। ठीक है, समझ में आया। एक चीज़ और देख लो कि अगर मान लो कि कोई पॉइंट अगर x एक्सिस पे आता है तो उसका कोऑर्डिनेट ऐसे होगा, x पे अगर आएगा तो x वाला होगा लेकिन y वाला 0 होगा, और अगर कोई कोऑर्डिनेट y एक्सिस पे आया तो उसका x नहीं होगा लेकिन y होगा। इतना याद रख लो। तो जैसे ये l जो है ये y पे आया था तो इसका x नहीं है मतलब 0, लेकिन इसका y है कितना 5। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो आई होप कि ये एक्सरसाइज और ये एक्सरसाइज आपको आई होगी। ठीक है, तो इसकी प्रैक्टिस करिए। अगले वीडियो में हम नेक्स्ट वाले एक्सरसाइज और उससे जुड़े पॉइंट्स लेकर आएंगे। ओके।